नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर कॉर्पोरेट चैनल। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल शिखर प्रजापति में। फ्रेंड्स, आज है गुरु नानक जयंती गुरुपुरब। फ्रेंड्स, आज गुरु नानक जयंती पर गुरु जी के माध्यम से हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें लाइफ में सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, गुरु नानक जी एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव में जा रहे थे। बहुत दूर चलते जब थोड़ी थकान महसूस हुई तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो पास के गांव में वो अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। जब उस गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों से जब वो मिले तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ नहीं कर रहे थे, महा आलसी लोग थे, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कोई अतिथि सत्कार नहीं किया गया गुरु नानक जी का और उनके शिष्यों का। गुरु जी वहां से जब गए, जब उस गांव से निकले तो गुरु जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया, उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो कुछ नहीं करते थे, किसी का सम्मान नहीं करते थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जिनके अंदर ईगो था। गुरुजी ने उन सबको भी आशीर्वाद दिया और उनको बोला बसते रहो। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा गांव मिला। उस गांव में जाकर गुरुजी रुके अपने शिष्यों के साथ। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। उन सभी लोगों ने गुरुजी का बहुत आदर सत्कार करा, उनके शिष्यों का बहुत आदर सत्कार करा। फ्रेंड्स, वो लोग बड़े काइंड हार्टेड थे, बहुत दयालु थे। उन्होंने गुरुजी को और उनके शिष्यों को खाना खिलाया, उनको रेस्ट करवाया। ईगो लेस पर्सन थे, बिल्कुल भी ईगो नहीं था, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, बहुत ही दयालु लोग थे और साथ में कड़ी मेहनत वो लोग करते थे। और गुरुजी वहां से निकले, उस गांव से निकले तो वहां के लोगों को भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उनको बोला उजड़ते रहो। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आगे निकले तो उनके दो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी जब हम पहले गांव में रुके थे जहां पे लोग महा आलसी थे, कुछ नहीं करते थे, जिन्होंने हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करा, जो लोग बहुत घमंडी थे, उनको तो आपने बोला बसते रहो। और जब आप दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोग जो बहुत काइंड हार्टेड थे, जो बहुत दयालु थे, बहुत कड़ी मेहनत करते, जिन्होंने हमारा आदर सत्कार करा, जिनमें कोई भी ईगो नहीं था, उन लोगों को आपने बोला उजड़ते रहो। ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये कैसा आशीर्वाद आपने दिया। गुरुजी ने अपने उन दोनों शिष्यों को बोला कि पहले वाले गांव में जहां पर लोग महा आलसी थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, जो प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं थे, जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो बहुत घमंडी थे, मैंने उनको बोला बसते रहो। बसते रहो मतलब वहीं रहो। अगर वो वहां से बाहर निकले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां के लोग उनको टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि वहां के लोग भी उन्हीं की तरह की मेंटेलिटी के थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि यहीं पर तुम बसते रहो। लेकिन जब दूसरे गांव में हम पहुंचे और वहां पर जो लोग थे बहुत मेहनती थे, रेस्पेक्ट करते थे, घमंड बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कड़ी मेहनत करते थे, दूसरे गांव के लोगों को मैंने बोला उजड़ते रहो क्योंकि वो लोग बहुत प्रोडक्टिव थे। अगर उसी गांव में रुके रहते तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए मैंने बोला कि उजड़ो, अपनी जगह से बाहर निकलो। ये है कंफर्ट जोन। फ्रेंड्स, हमारा कंफर्ट जोन हमें आगे नहीं बढ़ते देता। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी जगह पर बैठकर ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स कई बार ये पॉसिबल नहीं होता। आप जिस लोकेशन पर हैं, आप जिस जगह पर है, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी क्वालिटी, आपका टैलेंट वहां पर निखर कर सामने नहीं आ पा रहा। आपको जगह चेंज करनी होगी, आपको अपने आप को दूसरी जगह ले जाना होगा। फ्रेंड्स, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग लीडर्स हुए हैं, फ्रेंड्स, वो अपनी जगह से बाहर निकले ही निकले और अपनी जगह से बाहर निकलकर उन्होंने राज कराए अपनी अपनी फील्ड में। फ्रेंड्स, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे गुरु नानक जी ने सभी लोगों को कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तभी आप लाइफ में आगे ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आपको जिंदगी में सफलता और सक्सेस मिलती रहेगी। दोस्तों, दूसरी लर्निंग जो हम गुरु नानक देव जी से ले सकते हैं वो भी एक रियल इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ, वहां से हम एक बहुत अच्छी लर्निंग उनसे ले सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य उनके पास पहुंचा, गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इंसान के जीवन का आखिर मूल्य क्या है? गुरुजी ने उसको एक चमकता हुआ एक स्टोन दिया, एक शाइनिंग स्टोन दिया, एक पत्थर दिया चमकता हुआ, और गुरुजी ने बोला कि बेटा जाओ और जाकर इसका मूल्य पता करो, इसकी वैल्यू पता करो, आखिर इसकी वैल्यू है कितनी, इसका मूल्य कितना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको बेचना नहीं। वो व्यक्ति आगे निकला, रास्ते में पहुंचा, मार्केट में पहुंचा तो उसको एक संतरे वाला मिला, एक ऑरेंज वाला मिला। ऑरेंज वाले को जाके वो पूछता है कि भाई मेरे पास ये पत्थर है, इसका तुम क्या वैल्यू मानते हो, इसकी कितनी कीमत मानते हो? संतरे वाले ने बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शाइनिंग स्टोन है, ऐसा करो तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें 12 ऑरेंजेस दे देता हूं, तुम्हें 12 ऑरेंजेस दे देता हूं, तुम मुझे दे दो।
उसने बोला नहीं मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मना करा है। वो आगे बढ़ा तो उसको एक वेजिटेबल्स वाला मिला, एक सब्जियों वाला मिला। सब्जी वाले से उसने पूछा कि भाई इसका क्या कीमत है, इस चमकते हुए स्टोन की कितनी कीमत दोगे तुम मुझे? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इसका एक बोरा वेजिटेबल्स भर के दे दूंगा, तुम मुझे दे दो। उसने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे गुरुजी ने मना करा है। वो व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसको एक सुनार दिखाई दिया। सुनार पर जाके वो पूछता है कि सुनार, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस स्टोन की? उस सुनार ने देखा कि एक स्टोन, ये शाइनिंग स्टोन बहुत कीमती है। उस स्टोन को पहचान लेता कि क्या कीमत है। उसने बोला कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे दे दो। उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, गुरुजी ने बोला है कि किसी को देना मत। मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूं, अब तो दे दो भाई। उसने बोला मैं नहीं दूंगा। उसने बोला, उस सुनार ने बोला तुम्हें कितना पैसा चाहिए ये बता दो, मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार। उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। दोस्तों वो व्यक्ति आगे पहुंचा और आगे उसको एक ज्वेलर दिखाई दिया। उस ज्वेलर के पास जाके वो पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? ज्वेलर ने उस स्टोन को देखा, उस पत्थर को देखा और उसने पूछा उस आदमी से तुम्हें ये मिला कहां से? बोला मेरे गुरुजी ने दिया है मुझे और पता करने के लिए बोला है कि इसकी वैल्यू क्या है। उस स्टोन को लेने से पहले वहां पर एक रेड कलर का, एक लाल रंग का एक कपड़ा बिछाया सुंदर सा, और उस स्टोन को लिया, उस पत्थर को लिया, उस चमकते हुए पत्थर को लिया और वहां पर रखा उसने। और उसके बाद उसको हाथ जोड़े नमस्कार करा, उसको साष्टांग करा, माथे से उसको लगाया और एक परिक्रमा करी उसके चारों तरफ। और उसको बोला, उस व्यक्ति को बोला ये तुम ऐसा पत्थर लेके आए हो, दुनिया भर में इस कायनात में ऐसा कहीं पत्थर नहीं मिलेगा, इतना कीमती भाई पत्थर है ये। उस व्यक्ति ने बोला अच्छा इतना कीमती पत्थर है, ठीक है। और वो वहां से उस स्टोन को लेकर वापस गया, उस चमकीले पत्थर को लेकर वापस गया अपने गुरुजी के पास, यानी गुरु नानक देव जी के पास। वो पहुंचा गुरु नानक देव जी के पास। जब वो पहुंचा तो बड़ा कंफ्यूज था वो। उस आदमी ने बोला गुरुजी मैं सब जगह गया, किसी ने बोला कि तुम 12 संतरे के बदले में मुझे ये दे दो, किसी ने बोला कि तुम्हें सब्जियां मैं दे देता हूं, पूरा बोरा सब्जियों का दे देता हूं, तो मुझे ये पत्थर दे दो। किसी ने बोला तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, और उसने ये भी बोला तुम जो चाहोगे उतना पैसा मैं दे दूंगा। और जब से सबसे लास्ट में मैं ज्वेलर के पास पहुंचा तो उसने तो बोला कि भाई इसकी कोई कीमत ही नहीं। गुरुजी ने बोला कि बेटा इसी तरीके से एक इंसान की कीमत है, एक इंसान की कीमत 12 संतरे भी हो सकता है, एक इंसान की कीमत 1 बोरे सब्जियां भी हो सकती है, एक इंसान की कीमत 50 लाख रुपए भी हो सकती है, एक इंसान की कीमत 2 करोड़ भी हो सकती है, और एक इंसान की कीमत अमूल्य भी हो सकती है। तो हमें भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएचर बनाया, इंसान हमें बनाते हैं। इंसान बनाने का हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है फ्रेंड्स, वो दिया है माइंड। इस माइंड को यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ में कितनी भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और अगर नेगेटिव सोचने लगे तो नेगेटिविटी आने लगी फ्रेंड्स। इसलिए आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स गुरु नानक जी की बात को ध्यान रख लीजिए और अपनी वैल्यू को मान लीजिए कि आप किसी से कम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके पास रहेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रोथ करते जाएंगे, आपको सफलता और सक्सेस लगातार कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो गुरु नानक देव जयंती पर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इस तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।